Hey guys, welcome back to the Wolf of the Wall Street. Data is the new oil. दोस्तों अकेले सिर्फ साल 2021 में 740 लाख करोड़ जीबी का डेटा प्रोड्यूस हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डेटा एनालिटिक्स कंपनी के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा वेटेज डिजर्व करता है। दोस्तों हम बात करेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के बारे में और हम जानेंगे कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और ये काम कैसे करती है। हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। मान लेते हैं ये मैं हूं और ये है मेरा दोस्त राहुल। मैं एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी में जॉब करता हूं और राहुल एक होटल ओन करता है भोपाल में। मेरे दोस्त का एक रेस्टोरेंट इतना फेमस हो चुका था कि जो भी लोग भोपाल में रहते थे सभी उसके होटल के बारे में जानते थे। होटल के बिजनेस इतना ज्यादा बढ़िया होता है कि सक्सेसफुली पर मंथ 1.5 से 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करता है और 50,000 से 60,000 प्रॉफिट निकालता है अपने बिजनेस से। और इसी सक्सेस के चलते राहुल के पास सरप्लस 10 लाख रुपए जमा हो जाते हैं, जिससे वो एक और होटल मुंबई में शुरू करने के बारे में सोचता है। अब क्योंकि इतना कैपिटल मुंबई में काफी नहीं है एक और होटल शुरू करने के लिए, राहुल अपने होटल के बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट होता है और 10 लाख का बिजनेस लोन लेता है HDFC बैंक से। दोस्तों नया होटल शुरू करने के बाद कुछ ही महीनों में राहुल नोटिस करता है कि उसका कच्चा सामान जैसे फल सब्जी जो 2 दिन में खत्म होती थी उसे अब 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे। जिस तेजी से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था वो भी नहीं हो रहा था। प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं होता। राहुल ने फिर भी हार नहीं मानी, अपने नए होटल को चलाने का काम जारी रखा क्योंकि उसका एक होटल भोपाल में सक्सेसफुली चल रहा था और कॉन्फिडेंट था कि वो जल्द ही प्रॉफिट में आएगा। पूरा 1 साल हो चुका था पर उसके नए होटल ने सिर्फ लॉस ही कमा कर दिया। अब क्योंकि राहुल के एक्सपेंसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, उसे भोपाल वाले रेस्टोरेंट से प्रॉफिट यूज करना पड़ रहा था। उस होटल की कमाई भी धीरे धीरे कम होती गई और उस होटल में राहुल इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहा था, जिससे रेस्टोरेंट का एम्बियंस खराब होने लगा और स्टाफ को सैलरी भी टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों राहुल ने मुझे जब अप्रोच किया और बताया कि वो एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, मैंने तुरंत उससे भोपाल के रेस्टोरेंट का सारा डेटा मांगा, जैसे मेन्यू, डिशेस की कॉस्ट, रेस्टोरेंट की लोकेशन, एवरेज डिश की कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, भोपाल सिटी का टेस्ट प्रेफरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनालिसिस करने पर पता लगा एवरेज डिश की प्राइस 400 रुपए थी और जहां मुंबई में उसका होटल था वहां लोग इतनी महंगी डिश अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मुंबई में लोग हर तरह की डिश खाना पसंद करते हैं पर मेन्यू में सिर्फ नॉर्थ इंडियन डिशेस होने की वजह से होटल की सेल्स नहीं बढ़ पा रही थी। भोपाल में होटल प्राइम लोकेशन में था और मुंबई में प्राइम लोकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए राहुल ने शहर के बाहर होटल बनाया। इससे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव असर पड़ा। राहुल के बिजनेस की तरह बाकी बिजनेसेस को लॉस ना झेलना पड़े, इसलिए लेटेंट व्यू अपने क्लाइंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जैसे हम सबने लॉरियल का नाम तो सुना ही होगा। लॉरियल कॉस्मेटिक्स में सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। काफी सारे स्टार्टअप्स की वजह से लॉरियल के टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर असर पड़ने लगा। लॉरियल ने अपना बिजनेस केस लेटेंट व्यू के हाथ में सौंप दिया। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की मदद से लेटेंट व्यू ने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और लॉरियल को लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बताया, जिससे उनका रेवेन्यू फिर से अच्छी तरह ग्रो होने लगा। हम सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यूज करते ही है। लेटेंट व्यू इन्हीं सोशल मीडिया साइट से ट्रेंड, जैसे कोई कपड़ों का ट्रेंड हो या फिर कोई लिपस्टिक का कलर हो, लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सब डेटा को आइडेंटिफाई करता है और ये डेटा वो अपने क्लाइंट्स को सेल करता है। दोस्तों हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और ये एक डेट फ्री कंपनी है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन हमें कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई देंगे लगातार 2013 से। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और FIIs ने अपना स्टेक 1% के आसपास रखा हुआ है। हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इस कंपनी का क्लाइंट बेस। दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आने वाली कंपनीज जैसे उबेर, 7-Eleven, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, ये लेटेंट व्यू की क्लाइंट्स हैं और मैक्सिमम क्लाइंट्स के साथ इनके रिलेशंस 6 साल से ज्यादा के हैं। दोस्तों डेटा एनालिटिक्स की मार्केट ग्रोथ अगले 10 सालों में 2030 तक $684 बिलियन की हो जाएगी, जो होता है 52 लाख करोड़ रुपए। लेटेंट व्यू आपको अगले 10 सालों तक कंसिस्टेंटली
25 to 30% का CAGR आराम से दे सकती है। इसलिए मेरी आपको सलाह यही होगी कि अपने पोर्टफोलियो का अच्छा वेटेज आप लेटेंट व्यू को दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, प्रॉफिटेबल है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसमें आपको देखने को जरूर मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय।